वर्जिनिटी क्या है? क्या इसके खो जाने से एक औरत का सम्मान खो जाता है? क्या वर्जिनिटी वापस लाई जा सकती है? क्या वर्जिनिटी कोई दीवार है जिसे तोड़ी जा सकती है? कोई सील है, कोई पैकेट है क्या कि जिसके ऊपर सील लगी होती है और एक बार सील टूट जाती है तो वो चीज बहुत जल्द खराब हो जाती है? महिलाओं की वर्जिनिटी से रिलेटेड हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। स्पेशली सोसाइटी में इस चीज को इतना टैबू बना रखा है जिसकी वजह से डरती हैं लड़कियां इसके बारे में पूछने से, जानने से। एंड कुछ लोगों को इसके बारे में बहुत गलत चीजें पता होती हैं जिसको वो सच मानते हैं। आज मैं विस्तार से आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में वर्जिनिटी क्या है भी या नहीं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्जिनिटी के नाम पे महिलाओं के साथ क्या क्या होता है। क्या आपने कभी इस बारे में सुना है? व्हाइट बेडशीट वर्जिनिटी टेस्ट। आज भी ये होता है। आज भी कई गांव, कई इलाके ऐसे हैं जहां दूल्हा दुल्हन की एक बार शादी हो जाती है तो उनको एक लॉज में रखा जाता है एक रात के लिए, और पूरा परिवार बाहर वेट कर रहा होता है कि अंदर जो टेस्ट चल रहा है वो कब खत्म हो और सबको पता चले कि लड़की उस टेस्ट में पास हुई या फेल। उस टेस्ट का नाम होता है व्हाइट बेडशीट वर्जिनिटी टेस्ट। मतलब शादी के बाद महिला और पुरुष एक साथ एक कमरे में जाएंगे, संबंध बनाएंगे। संबंध बनाने के बाद अगर उस बेडशीट के ऊपर महिला की योनि से ब्लड आता है, इसका मतलब है कि वो वर्जिन है, लड़की पास हुई, लड़की खरा सोना है। लेकिन वही अगर बेडशीट के ऊपर कोई भी खून के दाग धब्बे नहीं लगते हैं, इसका मतलब ये है कि उस लड़की में कोई खोट है। खरा सोना एंड खोटा ऐसे लिटरली बोला जाता है। एंड ये कोई सदियों पुरानी बात नहीं बोल रही हूँ। रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसके अंदर मेंशन था कि किस तरीके से लड़की को वर्जिनिटी टेस्ट करने पे मजबूर किया गया। जब देखा कि लड़की उस टेस्ट में पास नहीं हुई तो उसकी बहुत पिटाई की गई, गाली गलौज किया गया, शारीरिक और मानसिक तरीके से उसको परेशान किया गया। एंड इस चीज के लिए उसको फाइन भी भरने को बोला गया एंड जुर्माने का रकम था 10 लाख रुपए। ये पूरा किस्सा न्यूज में भी आया था, अगर आपने देखा हो तो। वर्जिनिटी के बारे में सिर्फ इंडियन लोग ही पागल नहीं रहते हैं, विदेशों में भी ये चलन खूब है। इनफैक्ट इंडोनेशिया में आर्मी में जब महिलाएं भर्ती होती है ना, तो पहले उनका वर्जिनिटी टेस्ट होता है, 2 फिंगर टेस्ट, ताकि पता लगाया जा सके कि वो महिला वर्जिन है या नहीं। अगर वो वर्जिन है तो वो आर्मी में आ सकती है, रिक्रूट हो सकती है, और अगर नहीं है तो नहीं आ सकती। जब उनसे पूछा गया कि इस टेस्ट करने के पीछे रीजन क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो लड़की शादी से पहले वर्जिन नहीं है वो ईमानदार नहीं हो सकती है, वो लॉयल नहीं हो सकती है, और ऐसी अजीबो गरीब बातें उन्होंने बताई इस बारे में, जो कि साइंटिफिकली अगर देखा जाए, मैं आपको बताती हूँ वर्जिनिटी क्या होती है। जो लोग लड़कियों के लिए कहते हैं कि वो वर्जिन नहीं है, वर्जिनिटी टूट गई है, सील टूट गई है, आपको क्या लगता है वर्जिनिटी क्या होती है? क्या पेनिट्रेटिव सेक्स करने से वर्जिनिटी टूटती है? तो ऐसे में अगर किसी महिला ने फिंगरिंग किया हुआ हो, उसके थ्रू उन्होंने सेक्सुअल प्लेजर लिया हो, तो क्या आप उसको वर्जिन मानेंगे या नहीं? या फिर किसी ने सेक्स टॉय यूज किया हो तो क्या आप उसको वर्जिन मानेंगे या नहीं? और अगर वर्जिनिटी का मतलब आप लोगों के लिए ये है कि फर्स्ट टाइम सेक्स करो और उसके बाद ब्लीडिंग हो तो वो वर्जिन है, नहीं हो तो नहीं है। सो हर बॉडी अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि लड़कियां फर्स्ट टाइम इंटीमेट हो तो उनकी ब्लीडिंग हो, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के हाइमन होते ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि वर्जिनिटी आखिर है क्या। जब लोग वर्जिनिटी टूटने की बात करते हैं तो उनके हिसाब से ऐसा होता है कि अगर ये वजाइना है एक महिला की, तो ये पूरा सील्ड पैक होकर के कोई महिला पैदा होती है, और जब वो फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करते हैं तब यहाँ पे होल हो जाता है, कोई बड़ा सा छेद हो जाता है, एंड देन वहां से बहुत सारा ब्लड निकल करके आता है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक बात बताओ, अगर आपको लगता है कि औरतें सील पैक होकर के आती हैं ऊपर से, तो उनकी ब्लीडिंग जब होती है, जो महीने का ब्लड हर महीने हम लोग का आता है, पीरियड्स ब्लड, वो कहाँ से आता है? अगर ये सील पैक होता है तो महीने का ब्लड कहाँ से आता है? वजाइना से ही आता है ना। फिर तो किसी भी महिला के पीरियड्स होने ही नहीं चाहिए आपके हिसाब से। तो आपकी जो डेफिनेशन है हाइमेन वर्जिनिटी की टोटली रॉन्ग है, क्योंकि तो विमेन का वजाइना इस तरीके से सील पैक नहीं रहता है, वो ऐसा रहता है, यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है बीचों बीच, जहां से पीरियड्स का ब्लड हर महीने पास होता है, जस्ट लाइक दिस। हर महीने इसी तरीके से वजाइना के होल से पीरियड का ब्लड पास होता है। तो यहाँ तो कोई सील है ही नहीं ना। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो हाइमन होता क्या है? वेल, हाइमन हमारे वजाइना की ओपनिंग को कवर करता हुआ एक पतला थिन सा टिश्यू होता है, जिसके अंदर ऑलरेडी कई सारे छेद होते हैं। कभी भी हाइमन वजाइना को पूरी तरीके से कवर नहीं कर सकता है, उसमें अलग अलग होल्स होते हैं। हर विमेन का हाइमन देखने में अलग हो सकता है, किसी में एक होल होगा, किसी में 2, किसी में बहुत सारे, और किसी हाइमन में बिल्कुल भी छेद ना हो, ऐसा भी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो प्रॉब्लम की बात होती है, क्योंकि ऐसे में अगर वजाइनल ओपनिंग को हाइमन ने पूरी तरीके से कवर कर रखा है एंड कोई भी होल नहीं है, सो प्यूबर्टी हिट करने के बाद विमेन मेंस्ट्रुएट नहीं कर पाएगी, पीरियड का ब्लड निकलेगा ही नहीं। ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए जब इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में सर्जरी की जाती है, एंड सर्जरी के द्वारा हाइमन को और ओपन किया जाता है ताकि वहां से पीरियड का ब्लड पास हो पाए। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते टाइम ब्लीडिंग हो
हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, वजाइना की ओपनिंग को कवर करता है हाइमेन, एक थिन टिश्यू होता है। उस टिश्यू के स्ट्रेच होने से कभी कभार ब्लीडिंग हो सकती है, बट वो ब्लीडिंग जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम इंटीमेट हो तभी हो। वो ब्लीडिंग और भी कई एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जैसे कि अगर महिलाएं बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिव रहे, डांस, जिम्नास्टिक, हॉर्स राइडिंग, साइकिल चलाना और भी अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करने की वजह से भी हो सकता है कि महिलाओं का ब्लीडिंग फर्स्ट टाइम इंटीमेट होने के बाद ना हो। सो यू कैन नॉट जज कि फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग हुई है सो वर्जिन है, नहीं हुई तो वो नहीं है। एंड हाँ, कभी कभी फर्स्ट टाइम वजाइनल सेक्स के थ्रू महिलाओं को पेन हो सकता है, अगर वो लव मेकिंग का प्रोसेस लव मेकिंग की बजाय फोर्सफुली किया जाए तो, या फिर बहुत जल्दबाजी में किया जाए तो। अदरवाइज सेक्स एक प्लेजरेबल चीज है, और जब इंटीमेट होते हैं, जब लव मेकिंग करते हैं तो पेन नहीं होता है अगर कोई प्यार से करे। बट वर्जिनिटी को लेके सिर्फ इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी अलग अलग चीजों के मिथ पालते हैं लोग। जैसे कि एंशिएंट ग्रीक टाइम में माना जाता था कि अगर महिलाओं के निपल्स स्मॉल, पिंक एंड अपवर्ड निपल्स हैं सो इसका मतलब वो वर्जिन है, अदरवाइज वो वर्जिन नहीं है। इसमें कोई सेंस है तो बताओ। इनफैक्ट कई जगह तो लोगों ने ये भी दावा किया कि यूरिन टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं कि लड़की वर्जिन है या नहीं। अगर लड़की वर्जिन नहीं है तो उनके यूरिन का कलर बहुत ज्यादा डार्क होगा, मडी होगा और वो अपवित्र होगी। ऐसा कुछ नहीं है, साइंटिफिक कोई रीजन नहीं है। इनफैक्ट एक गायनेकोलॉजिस्ट भी देख करके नहीं बता सकती है कि महिला वर्जिन है या नहीं है। इनफैक्ट मैंने एक न्यूज भी पढ़ा था जिसमें मेंशन था कि किस तरीके से सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से एक भाई ने अपनी बहन को मार दिया। सो उस भाई की उम्र 30 साल की थी और उसको इतनी भी सेक्स एजुकेशन नहीं थी। पता है उसने क्या किया? उसने अपनी बहन का मर्डर कर दिया, क्योंकि उसने अपनी बहन के कपड़ों के ऊपर ब्लड देखा और उसको लगा कि उसकी बहन फर्स्ट टाइम सेक्स करके आई है, उसकी वर्जिनिटी टूट गई है, इसने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी, इसलिए गुस्से में मार दिया। बट एक्चुअली में उसकी बहन के पीरियड्स आए थे एंड वो पीरियड का ब्लड था। 30 साल के पुरुष को इतना भी नहीं पता था कि पीरियड्स क्या होते हैं, वो पीरियड का ब्लड था। और अगर वो पीरियड का ब्लड नहीं भी होता, इस बात के लिए किसी को जान से मार देना, वो भी अपनी बहन को, क्योंकि इंडिया में सेक्स एजुकेशन अवेयरनेस तो है ही नहीं। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले। कोई भी बोल्डली इस बारे में बात नहीं करता है, क्योंकि इस बारे में बात करने से लोग जज करते हैं, आप पे उंगली उठाते हैं। बट आपने देखा ना, इसके बारे में पता ना होने की वजह से कितना बड़ा हादसा हो गया। ऐसे और हादसों को हम रोक सकते हैं अगर इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम शेयर करें। लड़कियों को इस हद तक प्रेशराइज किया जाता है वर्जिनिटी टेस्ट के लिए, या फिर अगर कहीं टेस्ट नहीं भी हो रहा था तो वैसे भी लड़कियां परेशान होती हैं कि अगर शादी के पहले उन्होंने इंटीमेट रिलेशनशिप रख लिया, शादी के बाद अब उनके मन में रहता है कि अगर हस्बैंड ने ये डिमांड किया कि हम तो वर्जिन लड़की चाहिए, या फिर इस तरीके का वर्जिनिटी टेस्ट कर लिया तो क्या करेंगे। इसके लिए कई महिलाएं गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं अपनी वजाइना की सर्जरी कराने के लिए, मतलब वो हाइमेन की सर्जरी कराती हैं ताकि जब वो फर्स्ट टाइम इंटीमेट हो तो ब्लीडिंग हो पाए। वैसे इस तरीके की सर्जरीज कई जगह इलीगल है, फिर भी लड़कियां मजबूरी में ऐसा करवाती हैं। इनफैक्ट कई लोगों ने तो इसमें अपना बिजनेस भी ढूंढ लिया है। ऑनलाइन आपको कई तरह की पिल्स मिल जाएंगी जो दावा करती हैं अगर आप इंटीमेट होने के आधा घंटा पहले अपनी वजाइना के अंदर इसको डाल दो तो ये मेल्ट होकर के बाहर आएगा ब्लड के फॉर्म में, ऐसा लगेगा कि आपकी वर्जिनिटी टूटी है। ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि मैं हाईली रेकमेंड करूंगी कि प्लीज ऐसी चीजें मत करो, क्योंकि कुछ भी अपनी वजाइना में डालोगे तो वहां पे एलर्जी इन्फेक्शन हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अपने पार्टनर को अपनी वर्जिनिटी साबित करने से अच्छा है एक ऐसे पार्टनर को ढूंढो जिसे आप सब कुछ बताओ, सब कुछ शेयर करो और वो आप जो हो जैसे हो वैसे आपको अपनाए। और मेरा एक सवाल है, जितने लड़के जितने पुरुष वर्जिन वाइफ चाहते हैं, क्या वो खुद वर्जिन हैं? आजकल के कितने लड़के शादी से पहले वर्जिन होते हैं, खुद वर्जिन हो ना हो लेकिन उनको लड़की चाहिए वर्जिन। गाइस आपको क्या लगता है, अगर वर्जिन पार्टनर डिमांड करे कि हाँ हमें वर्जिन पार्टनर चाहिए तो मुझे लगता है कि इट्स ओके, लेकिन अगर कोई खुद ही वर्जिन नहीं है एंड वो डिमांड करे और इस तरीके के टेस्ट करना चाहे अपने पार्टनर के ऊपर, आपको क्या लगता है ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? एंड लास्ट मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, जब लड़के इंटीमेट होते हैं लड़कियों के साथ तो वो कूल होते हैं। लड़के बहुत शौक से और कूल होकर के बोलते हैं कि हमने तो इतने लोगों के साथ हम इंटीमेट हुए हैं अपनी लाइफ में, मेरी तो इतनी बंदियां रही हैं, हमने तो ये किया है। उनके लिए ये चीज कूल होती है। वहीं अगर कोई महिला ऐसी हो तो उसको स्लट बोल दिया जाता है। क्यों? कोई मेल की वर्जिनिटी के बारे में क्यों नहीं बात करता है? अगर आपको लगता है कि लड़की का वर्जिन होना जरूरी है तो मेल का भी वर्जिन होना जरूरी है। फोकस करना है तो जिन कास्ट में ये चीजें होती है कि व्हाइट ब्लड टेस्ट हो तो उनमें तो लड़कियों का टेस्ट आप ऐसे कर रहे हो, लड़कों का टेस्ट कैसे कर रहे हो? उन लड़कों का क्या जो शादी से पहले किसी का रेप करके बैठे हुए हैं, उनका क्या? ऐसा भी कोई टेस्ट लाओ जिसमें ये पता चल सके कि दुनिया में कितने रेपिस्ट बैठे हुए हैं। गाइस आपको क्या लगता है वर्जिनिटी के बारे में, आपका क्या मानना है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब। कैच अगेन, टिल देन बाय गाइस।